स्वागत है आपका सीटेट 2025 की इस वीडियो में। आज हम क्या करेंगे, सीटेट जो कि 2025 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए तैयारी करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की। स्टार्टिंग में हम सीखेंगे कि यहाँ पर सीडीपी क्या होती है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जहाँ पर हम सीखेंगे कि आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है। ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। और अगर आप सीटेट 2025 को क्लियर करना चाहते हैं, सीटेट का एग्जाम क्लियर करके नेक्स्ट वाले एग्जाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो देखो आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी, नॉलेज गेन करनी होगी, नॉलेज आपको होनी चाहिए सीडीपी के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और हमारी वीडियो का टाइम है 4 बजे वीडियो आपको मिल जाएगी। और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो चलती ही रहती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और देखो परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन देखो मात्रात्मक होते हैं, मात्रा में होते हैं, मात्रा जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। तो स्टार्टिंग से अगर समझे तो यहाँ पर वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, वृद्धि होती है हमारी जो परिपक्वता के बाद रुक जाती है, ग्रोथ जिसे कहते हैं। विकास क्या होता है, देखो विकास होता है जो गर्भ से कब्र तक होता है, वूम टू टूम होता है, ये चलता ही रहता है विकास। और उसके बाद अगर बात की जाए तो गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक परिवर्तन आते हैं, जिसे इंग्लिश में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कहते हैं। अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या है, देखो क्वालिटी में क्या होता है ना कि ये चेंजेस आते हैं हमें चेंजेस आते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब ये कैसे हम मालूम करें कि क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो जो होंगे क्वालिटेटिव क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, वे ऑफ डूइंग समथिंग, आप में क्या एबिलिटी है, आप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को समझने लगेंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्वांटिटी की बात करता है, मात्रा की बात करता है। तो आपकी बॉडी में हाइट, वेट और शेप को देख के आप ये समझ सकते हो आपकी हाइट बड़ी है, वेट बड़ा है, से जो शेप आपका चेंज हुआ है। उसके बाद अगर बात की जाए थर्ड लाइन की, वो क्या कहती है, द डेवलपमेंटल चेंजेस आर प्रोग्रेसिव ऑर्डरली सीक्वेंशियल, यानी कि ये एक सीक्वेंस वाइज होते हैं। और आगे हम समझेंगे कैसे होते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में POS भी कह सकते हैं। और देखो POS का मतलब है प्रोग्रेसिव ऑर्डरली सीक्वेंशियल, यानी कि सीक्वेंशियल एक सीक्वेंस में होते हैं। उसके बाद फोर्थ लाइन में क्या होता है, देखो नॉट रिवर्सिबल पुट मॉडिफाइबल, यानी कि मॉडिफाई करना। मॉडिफाइबल का मतलब ये होता है कि अर्थ लगातार चलना, पीछे की अवस्था पर ध्यान नहीं देना। ये क्या होता है, ये नॉट रिवर्सिबल, रिवर्स नहीं हो सकता, हाँ लेकिन मॉडिफाई हो सकता है। यहां पर डोमेन्स भी दिए गए हैं हमारे, ये देखो फिफ्थ लाइन को अगर ध्यान से देखो तो जगह कम होने के कारण हमने थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखा है, लेकिन आपको देखो आप मेरी वॉइस सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो देखो बोर्ड्स ऑफ डोमेन का मतलब क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है हमारा, इन जो चीज़ों में हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो इनमें ही होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल। देखो जो फिजिकल है वो तो शारीरिक डेवलपमेंट यानी कि विकास होता है। कॉग्निटिव हमारी जो ब्रेन की बात करें, बुद्धि का विकास होता है। सोशल डेवलपमेंट हम जब समाज में रहते हैं तब हमारा जब विकास होता है। इमोशनल डेवलपमेंट हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस का डेवलपमेंट होता है। तो देखो यहाँ पर भी हमने लिखा है ऐसे, देखो इन चीज़ों को आपस में रिलेट करा है, तो ये चीज़ें होती हैं। आज की फर्स्ट वीडियो में आपको इतनी नॉलेज देना ज़रूरी है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। अगर आपको ये सही से नहीं दिख रहा तो आप मेरी वॉइस को दोबारा रिपीट, जैसे कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सिंपली तरीके में, कि यहाँ पर आपको गुणात्मक और परिमाणात्मक जो है वो परिवर्तन मिलते हैं हमारी बॉडी में। और देखो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या, दोबारा एक बार रिपीट करता है आपके लिए कि आप समझ जाएं। ग्रोथ होती है जो कि एक समय बाद रुक जाती है, मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है।
परिपक्वता के बाद रुक जाती है। विकास जो होता है वो गर्भ से कब्र तक होता है, यानी कि माँ के गर्भ से कब्र तक चलता है जब तक व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या है, गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन, जो परिणाम आए उसे कहते हैं। चेंजेस दोनों में होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, आप में क्या एबिलिटी है, वे ऑफ डूइंग होती है, वे ऑफ डूइंग समथिंग, आप क्या कर सकते हो। और यहाँ पर चेंजेस आपकी हाइट, वेट और शेप में आते हैं। यहाँ पर हमें एक और बात क्लियर होती है CDP में, ये जो स्टार्टिंग की वीडियो है ना, ये आप मिस मत कीजिएगा। पार्ट 2 आपको कल 4 बजे मिल जाएगा, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को और बेल आइकन को ऑन करना होगा। अगर आप बेल आइकन को ऑन करेंगे तो बेल आइकन को ऑन करने से आपको ये वीडियो का पार्ट 2 भी मिल जाएगा। तो देखो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इनमें ये आपस में रिलेटेड होते हैं। जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट ज़रूरी है, बौद्धिक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, उसके बाद देखो सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, ये चारों आपस में रिलेट होते हैं। यहाँ पर हमें ये चीज़ मालूम हो जाती है। क्वालिटी की बात करते हैं तो वो क्वालिटी में एबिलिटी और आपकी जो आप में क्या गुण हैं, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें हाइट, वेट और शेप, साइज आ जाता है। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये सीक्वेंस वाइज होता है, एक ऑर्डरली सीक्वेंस वाइज होता है, जिसे हम POS भी कह सकते हैं। मान लीजिए पूछ लेते हैं POS को मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि प्रोग्रेसिव ऑर्डरली सीक्वेंशियल। उसके बाद ये क्वेश्चन में आ सकता है, यानी कि आया भी है, देखो कि जो विकास है वो रिवर्स नहीं हो सकता, हाँ मॉडिफाई हो सकता है लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता। उसके बाद डोमेन्स में आपका विकास कैसे होता है, वो ऐसे होता है। पहले फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे और नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 में हम देखो फिजिकल डेवलपमेंट में कैसे विकास होता है, कॉग्निटिव में कैसे होता है, सोशल में कैसे होता है, इमोशनल में कैसे होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। धीरे धीरे हम जो CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी है ना, उसे डीपली तरीके से एक एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे, क्लियर कर देंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी कितनी ज़्यादा आसान है और आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप कमेंट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाइव वीडियो भी आपके लिए होगी, लेकिन लाइव वीडियोस जब हमारा एग्जाम की डेट आ जाएगी तब लेंगे, उससे पहले हम तैयारी करते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही, देखो क्योंकि नॉलेज दिया है, वीडियो लंबी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इतने में समझ जाते हो तो अच्छी बात है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 आप वेट कीजिएगा। और एक बार फिर से कह देते हैं कि बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को ऑन करने के साथ ही सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को ऑन करोगे तभी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ पाओगे। अगर सर्च करोगे तो चैनल का नाम है लर्निंग बाय जर्मन सर और मैं हूं जर्मन सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।